प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और उसके प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के पहले दिन आप सबों को स्वागत करते हैं। और आज एक नया विषय जो हमने गए बार देखे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और वो था 9वां महीने के विषय में। तो गए बार हमने मतलब 2 हफ्ते से ये 9वें महीने के विषय में, किस्लू के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखा। तो पहले बार हमने पुनर्निर्माण के विषय में देखे थे, और खास करके शहरपना और फाटक के विषय में। और गए बार हमने वही पुनर्निर्माण और उसका जब हमने देखे तो हम मंदिर के विषय में देखा। तो ये 9वें महीने के विषय में था। आज हम 9वें महीने जो किस्लू है उसका जो तीसरा भाग है जो आज हम वचन से देखेंगे। तो आज का जो विषय है वो है पुस्तक जलाया गया, उसी के विषय में, पुस्तक जलाया उसी के विषय में, और साथ में अन्य जातियों से अलग होना। यह है आज का जो विषय, और ये तीसरा भाग है और ये आखिरी भाग होगा। तो ये किस्लू महीना जो मैंने कहा नवंबर दिसंबर महीना है, किस्लू महीना, और ये 17 नवंबर से शुरू हुआ। और फिर एक बार सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि किस्लू 9वां महीना, आज का जो विषय पुस्तक जलाया और अन्य जातियों से अलग होना, इसी विषय में आज हम वचन से देखेंगे। तो हम आज वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि खुदा हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि वचन को हम अच्छे से समझ सके, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावंद यीशु मसीह को मिले। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। आज का जो विषय जो भी हो गए प्रभु, आज हमें समझ दे। पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करें, और हम जितने सुने समझे हम घटे, और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय, तो हम ये पुस्तक जलाए जाने के विषय में हम देखेंगे। और ये पुस्तक जलाया, इसी के विषय में यिर्मयाह की जो किताब है इसका 36वां अध्याय, पूरा अध्याय आप भी घर पे इस अध्याय को पढ़ना। और ये 36वां अध्याय में विशेष करके 9वां महीना जो है 9वां वचन में लिखा है। 36 का 9वां वचन में 9वां महीने के विषय में लिखा है। तो 9वां महीने में इजरायलियों ने क्या किया उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो आज कई वचनों हम देखेंगे। हम इस यिर्मयाह की किताब 36 से हम 7 वचनों को आपको समझाएंगे। विशेष करके उसके 36वां अध्याय पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के 4थे बरस में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, एक पुस्तक लो। अब यहां पे वर्ड लिखा है पुस्तक। अब यिर्मयाह के टाइम पुस्तक नहीं थे, लेकिन इंग्लिश में जैसा लिखा है रोल और स्क्रोल। लेकिन उस समय में इसको, जैसे आप दूसरा तिमोथियस इसका 4था अध्याय 13 वचन में जब पढ़ता है तो वहां पे पौल तिमोथियस से कहता है कि वो चरण पत्रों, ये चरण पत्रों का मतलब ये है कि भेड़ का जो चमड़ा है, चमड़े से बना हुआ जो पत्र था, उसी के ऊपर ये वचन लिखते थे। या कई वृक्ष का जो पत्ता है
उसी के ऊपर भी लिखते थे। तो उसी को किताब या बाइबल के अंदर लिखा है, पुस्तक कहा गया। उस टाइम में पुस्तक जो आज हम प्रिंट में देखते हैं उस टाइम में नहीं थे, तो वहां पे इसी को इस्तेमाल किया जाते थे, इसलिए ये पुस्तक लिखा गया। तो यिर्मयाह से कहा गया कि पुस्तक ले आओ, मतलब ये जो चरण पत्रों है उसको ले आओ। और उसके बाद उनसे कहा गया, जब 36वां अध्याय इसका दूसरा और तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया कि एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझे योशिय्याह के दिन से लेकर अर्थात जब मैंने तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक, लिखा है कि इसमें तीन चीज, एक है इज़राइल और दूसरा है यहूदा और सब जातियों, तीन लोगों के विषय में लिखा है कि के विषय में कहे सबको उसमें लिख। तो ये किताब में लिखने के लिए कहा, क्या जाने, इसलिए लिखने का क्या जाने यहूदा के घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं अपने बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पापों को क्षमा करूं। तो इसमें सब विपत्तियां लिखे थे। ये जो पुस्तक है, इसमें जो चरण पत्र है उसमें सारी विपत्तियां किसके ऊपर, तीन लोगों के ऊपर, इज़राइल और यहूदा और बाइबल के अंदर लिखा है जातियों, ये तीनों के विषय में लिखा गया है। फिर यिर्मयाह की किताब 36वां अध्याय उसका 6वां वचन में लिखता है, यिर्मयाह ने बारूक, तो ये बारूक जो व्यक्ति था ये यिर्मयाह के एक विश्वास योग्य दास थे, इसलिए यिर्मयाह ने बारूक को बुलाया और कहा कि उनसे कहा, क्या कहा वचन देखेंगे, 36वां अध्याय उसका 6वां वचन लिखता है, इसलिए तू उपवास, अब इधर एक वर्ड लिखा है, तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखा है, पुस्तक में लिखा है कि पुस्तक में इस लोगों को पढ़कर सुनाना और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। तो यहां पे लिखा है कि उपवास के दिन, ये कौन सी उपवास है, ये है बाइबल में आप पढ़ते हैं उपवास के दिन, मतलब ये है 7वां महीने में जो प्रायश्चित का जो पर्व होता है, मतलब यौम किपुर के टाइम उस पर्व में पढ़ने के लिए कहा गया, मतलब 7वां महीने में पढ़ने के लिए कहा गया। और आप जानते हैं कि ये जो उपवास है, खास करके नए करार में भी आप पढ़ेंगे, पॉल जब आखिरी जो गवाही सीसर के पास देने के लिए जब जा रहे थे, तभी भी वहां पे भी उन्होंने एक उपवास रखा था। और उस उपवास जब आप देखेंगे वो भी यौम किपुर के टाइम थे, प्रायश्चित के पर्व के समय था। और यहां पे भी कहा गया कि उपवास मतलब प्रायश्चित के समय, यौम किपुर के समय उन्होंने कहा था कि ये खुदा के भवन में जाकर सबको पढ़कर सुनाना। तो बारूक के पास जब ये संदेश आया तो आगे वचन में लिखता है, यिर्मयाह के 36वां अध्याय 9 में लिखता है, योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआकीम के राज्य के लिखता है कि 5वें वर्ष, चौथे वर्ष के चौथे जो वर्ष है उसके विषय में भी हमने देखा। अब ये लिखता है कि 5वें वर्ष के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। अब ये उन्होंने उनको कहा था कि बारूक को, यिर्मयाह ने कहा था कि 7वां महीने के उपवास के दिन, मतलब प्रायश्चित के टाइम, यौम किपुर के टाइम पढ़ने के लिए कहा। लेकिन इन सभी लोगों ने 5वें
बरस बाइबल के अंदर लिखा है, 9वें महीने में उन्होंने उपवास का प्रचार किया गया करके वचन में लिखा गया। और आगे कुछ वचन और हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की यही 36वां अध्याय 22 और 23 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि ये जो राजा योआकीम, लिखा है कि राजा शीतकाल का मतलब है कि जो ठंडी के मौसम है उस टाइम जो भवन में राजा लोग रहते हैं, इसलिए शीतकाल मतलब उस ठंडी के समय शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वें महीने था। और उसके सामने लिखा है कि अनगिती का मतलब है, ये हिब्रानी भाषा में जो इंग्लिश में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि आंख, हिब्रानी वर्ड है आंख। आंख का मतलब है ये चूल्हा या सिगड़ी। तो ये जो चूल्हा या सिगड़ी ये है अनगिती का मतलब है चूल्हा या सिगड़ी। तो बोलते हैं उसके सामने ये चूल्हा जल रही थी। लिखा है कि तब यहूदी 3-4 लिखा है कि 3-4 पत्ते या प्रेषित पड़ चुका। तो लिखा है तब राजा ने उस चाकू से काटा और जो आग अंगिती में थी उसी में फेंक दिया। इस प्रकार अंगिती के आग में पूरे पुस्तक जलाकर भस्म हो गई। बोला ये आग में पूरा जला दिया, वो चूल्हे में या वो सिगड़ी में। वो बाइबल के अंदर लिखा है जितने भी विपत्तियां इजराइल के विरुद्ध, यहूदा के विरुद्ध, जातियों के विरुद्ध लिखा था, वो राजा ने चाकू से काटकर उस चूल्हे के अंदर डाले और पूरे उसको क्या किया, भस्म किया। इसलिए ये जो विषय जो आज है 9वें महीने की पुस्तक जलाया गया, यहां पे उन्होंने पूरी रीति से भस्म कर दिया। लेकिन उस समय के अंदर भी ये 36 का 25 में लिखता है तो वहां पे कुछ प्रधान लोग थे, विशेष करके उनका नाम है एलनाथान नंबर 1, दूसरा था दलैया और तीसरा है गमरिया। ये तीनों ने लिखा है कि ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक ना सुनी, मतलब उनका कुछ भी बात नहीं सुना। तो इन प्रधान लोगों ने राजाओं को विनती किया लेकिन राजा ने नहीं सुना। बाइबल के अंदर लिखा है लेकिन खुदा ने यिर्मयाह नबी से वापस कहा, तो 36 का 28 में लिखा गया, फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा योआकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। वापिस यिर्मयाह नबी से खुदा ने कहा उसको वापिस लिख दे। अब राजा योआकीम ने सोचा कि अगर उसको जला देंगे तो सब विपत्ति चला जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी करे, जैसे आज भी पवित्र किताब चलाए जाते तो दुनिया में क्या क्या समस्या होते हैं, लेकिन यहां पे चले चाहे उसको जलाए भी जाए, खुदा जो बात जो भी कहा है उसको वो पूरा करेंगे। चाहे लोग कितने बार भी किताब को जलाए, पवित्र कलाम को जलाए, तो भी खुदा ने जो निश्चय किया है वो उसको पूरा करेंगे। इसलिए हम शांतिपूर्वक हर एक बातों को समझ ले। यहां पे पुस्तक जलाया गया लेकिन दोबारा वापस लिखा गया और हर एक जो विपत्तियां हैं उसमें वापस लिखा गया, क्योंकि खुदा ने जो भी विपत्ति लिखा है अगर कोई मुड़ जाए, क्योंकि खुदा की इच्छा था कि लोग, यहां पे लिखा गया कि वो अधर्म और पाप को खुदा क्षमा करे अगर लोग मुड़ जाते, क्योंकि परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने कल्पना तो कर दिया लेकिन खुदा सोचा कि ये सभी लोग सुनने से पूरी चाल से फिरे और उनकी अधर्म और पापों को क्षमा करे, लेकिन कोई मुड़ा नहीं। तो इसलिए खुदा ने लिखा गया।
लेकिन कोई बुरा नहीं। अब ये जो चीज हमने यहाँ पे जो वचन पढ़े कि पुस्तक मतलब बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो चरण पत्र है इसको जला दिया, फिर भी खुदा ने जो ठहराया हुआ काम खुदा ने पूरा किया। आप ये पूरे अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे कि खुदा ने क्या किया। और ये जो घटना जो हमने यहाँ पे देखा गया, ऐसी घटना मूसा के समय के अंदर भी हुआ था, क्योंकि खुदा वो है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, सेम थिंग, वो समान अंतर जो है या सदृश या अनुरूप जो है आप देखेंगे, सेम चीज आपको मूसा के टाइम में भी हमने देखा कि वाचा का जो पट्टियां तोड़ा गया और फिर वापस लिखा गया। वहां पे भी देखो 10 आज्ञा जो मूसा ने ले आए, उसको पहला तोड़ा फिर वापस दोबारा लिखा गया। हम कुछ वचनों को उसी के विषय में भी देखेंगे कि व्यवस्था विवरण इसकी 9वां अध्याय 11 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि और 40 दिन और 40 रात के बीतने पर भी जाने पर यहोवा के पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी। तो मूसा को ये 2 पट्टियां दे दी थी। लेकिन व्यवस्था 9:17 में लिखता है, 9:17 में ये लिखा है कि तब मैंने उन दोनों पट्टियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तो मूसा इजराइलियों से कहता है कि तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ डाला। फिर खुदा ने उनसे विनती किया, व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 1 और 2 में मूसा से वापस कहा कि उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहले पट्टियों के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आजा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। क्योंकि बाद में उन्होंने क्या किया, ये संदूक के अंदर इस पट्टियों को रखा गया। तो यहां पे जो घटना हमने यहां पे देखा, जैसे यिर्मयाह नबी के समय पुस्तक जलाया गया, दोबारा लिखा गया, वैसे यहां पे भी जो आज्ञाएं दी थे वो पट्टियां तोड़ा भी गया, वापस लिखा भी गया। इसलिए यह बात आपको वचन से याद दिलाया, क्योंकि आज भले लोग उसको तोड़े या जलाए या फेंके तो भी खुदा का वचन कायम रहता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो आज आप सुन रहे, इसका एक कॉपी स्वर्ग में भी है। इसलिए चाहे मनुष्य कुछ भी करे, खुदा ने जो भी लिखा है और वो चीज वो समय पे जरूर पूरा करेगा। इस बात को हमको याद रखना। अब हम सिर्फ यिर्मयाह की किताब में, अब हम एजिकियल की किताब में भी जब आते हैं, एजिकियल का भी एक पुस्तक है, उसी के विषय में भी हम कुछ बातों को वचन से देखेंगे। एजिकियल नबी को भी कहा गया। एजिकियल की किताब 2 अध्याय 9 और 10 वचन जब हम पढ़ते तब एजिकियल नबी से भी कहा, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह, बाइबल के अंदर लिखा है, दोनों ओर लिखी हुई थी, दोनों ओर मतलब आगे भी पीछे भी दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरा वचन थे। तो यहां पे भी आप देखेंगे, जैसे वहां पे हमने देखा यिर्मयाह के टाइम बाइबल के अंदर लिखा सब विपत्तियों को लिखे थे। यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे आप क्या देख रहे कि यहां पे विलाप शोक की बात और दुख भरा वचन था इज़िकियल के टाइम। क्योंकि हर बार आप देखेंगे कि लोग, इजरायली लोग खुदा के वचन को सुनने के लिए हर बार उल्लंघन करते थे, मानते नहीं थे। और यहां पे इज़िकियल के टाइम में भी हुई हुआ। इसलिए जो उस किताब में लिखे थे उसी को लेकर इज़िकियल की किताब 3:11 में खुदा ने इज़िकियल से कहा
और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या न सुने। तो एजिकियल नबी से कहा, चाहे लोग सुने या ना सुने, जो विलाप है, शोक है, दुख भरे वचन है, वो उनको जाके बताना। और वही चीज आप देखेंगे यिर्मयाह ने बारूक से भी कहा, लोगों को सुना देना, और सुनाया। लेकिन उस टाइम राजा ने उसको जला दिया, लेकिन फिर भी खुदा ने जो करना है वो कर दिया। यहां पे भी बाइबल के अंदर लिखा है, कहा कि ये लोग सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, लेकिन आप एक काम करना कि चाहे सुने या ना सुने, उनको सारी बातों को जाके बता देना। इसलिए बाइबल ऐसा है, सारी चीज खुदा ने लिखा है, आपका और मेरा काम है लोगों को बताना, समझाना। मानना नहीं मानना उन्हीं के हाथ में, लेकिन बताना जरूरी है। यह है दूसरा उदाहरण हमने पुस्तक के विषय में देखा। तीसरा एक उदाहरण, अब हम आगे कुछ वचनों को जकरिया की किताब से भी हम देखेंगे। तो जकरिया के जब किताब में हम आते, तो 5वां अध्याय में जब आते हैं, तो वहां पे लिखा गया कि जकरिया की लिखा हुआ पत्र उड़ रहा था। ये जो पत्र उड़ रहा था उसी के विषय में कुछ बातों को यहां पे देखेंगे। जकरिया के 5वां अध्याय 1 से 4 जब पढ़ता है, तो ये 6वां दर्शन है जकरिया ने जो देखा हुआ। उसमें पहला वचन में लिखता है, जकरिया के 5वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा था। और फिर लिखता है कि वो पत्र में क्या लिखा था कि 5वां अध्याय, जकरिया के 5वां अध्याय 3रा वचन में 2 शाप वहां पे लिखा गया। अब 2 शाप ये है, चोरी करता है और शपथ खाता है। 2 चीज, चोरी करता है और शपथ खाता है। अब ये ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये चोरी जो है, ये निर्गमन के 20वां अध्याय 15 वचन जब पढ़ेंगे, ये 8वां आज्ञा है। और शपथ जो है निर्गमन 20वां अध्याय 7वां वचन है, ये 3रा आज्ञा है। मतलब ये जो चोरी जो है, लिखा है कि पड़ोसी के विरुद्ध, और शपथ जो है खुदा के विरुद्ध, ये दोनों पाप, मनुष्य के विरुद्ध, खुदा के विरुद्ध, दोनों पाप। ये था इस पत्र के पर जो भी लिखा गया, वो ये दोनों चीज था। इसलिए खुदा लिखता है 5वां अध्याय, जकरिया के 5वां अध्याय 4था वचन में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उनको ऐसा चलाऊंगा कि वे चोर के घर में और मेरे नाम के झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसके लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। तो खुदा लिखता है कि उसको भी यहां पे लिखा है कि मैं नष्ट करूंगा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, ये पत्र जो था इसमें ये बातों को लिखा था। तो खुदा ने कहा कि मैं, बाइबल के अंदर लिखा है, इन दोनों को भी खुदा लिखता है कि मैं नष्ट करूंगा। इसलिए यहां पे हर समय हमने जकरिया की किताब से भी देखा, एजिकियल के पुस्तक से भी देखा, यिर्मयाह के समय में भी हमने देखा। अब हम नए करार में जब हम आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि हर बात जो जुना करार में लिखा गया, उसी को नए करार में भी कुछ बातों को खुदा ने लिखा है। क्योंकि जो भी घटनाएं हर समय होता है, उसको वापस आगे आपको दिखने में आएंगे, भविष्य में भी वैसी होगा। इसलिए हम जब प्रकाशित वाक्य में आता है, तो प्रकाशित वाक्य में खुली हुई छोटी पुस्तक के विषय में 10वां अध्याय में लिखा गया। तो प्रकाशित वाक्य में खुदा के दास यूहान, जो खुदा के प्रेरित थे, उन्होंने क्या लिखा है, उस वचनों को हम देखेंगे। तो 10वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 8वां वचन, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले लो, उसके हाथ से, मतलब जो देवदूत था उसके हाथ से ले लो। फिर 10वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है,
मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दो। उसने मुझसे कहा, लो इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरा मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। तो ये लिखा है कि पेट में कड़वा होगा, लेकिन मुंह में बाइबल के अंदर लिखा मीठा लगेगी। तो यहां पे परमेश्वर का दास प्रेरित युवान ने उसको खा लिया। उसके बाद खुदा ने क्या कहा, देखो प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग, नंबर 1, फिर लिखता है और जातियों, नंबर 2, और भाषाओं, नंबर 3, और राजाओं, नंबर 4 के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो 4 लोगों के विरुद्ध यहां पे भी भविष्यवाणी करना है। ये भी जो वचन आपने पढ़ा, ये अंत के समय में 7 साल के तकलीफ के समय में यहां पे भी खुदा ने कुछ विपत्तियां और कुछ शोक के विषय में, विलाप के विषय में, कुछ बातों को जो खुदा करने वाले उसी के विषय में लिखा गया। और ये प्रकाशित वाक्य मतलब ये अंतिम समय में कैसे बचे हुए लोगों की नाश होगा उसी के विषय में है। और ये उनसे कहा गया कि जाके भविष्यवाणी करनी होगी। इसलिए हमने ये यिर्मयाह की किताब, एजिकियल की किताब और जकरिया की किताब और नए करार में प्रकाशित वाक्य में जो भी वचन हमने पढ़े, ये सब खुदा ने बाइबल के अंदर लिखा है। जो भी विपत्ति है या शोक है या विलाप है या दुख भरा वचन है, ये सब बातों को खुदा ने लिखा है। इसलिए चाहे लोग किताब को जलाए या किताब को फेंके, खुदा ने जो भी लिखा है उस वचनों को वो पूरा करूंगा। उसने वचन में लिखा है, जैसे आकाश भी चला जाएगा, पृथ्वी भी चला जाएंगे, लेकिन मेरा वचन नहीं चला जाऊंगा। इसलिए वचन में जो भी लिखा है खुदा उसको पूरा करेंगे। इसलिए अगर कोई किताब को जलाते या कुछ भी करते तो चिंतित नहीं होना। खुदा लिखता है कि बदला लेना मेरा काम है। इसलिए हम चुपचाप रहे, शांतिपूर्वक काम करें, खुदा से विनती करें। खुदा जो भी सोचा है वो करेंगे। इसलिए इस जो जलाने के विषय में आपको कई बातों को वचन से आज हम बताया। और यिर्मयाह की किताब में ये घटना जो है 9वें महीने में हुआ, इसलिए आपको ये बातों को बताया गया। आगे जब हम जाएंगे तो 9वां महीने में और एक जो घटना हुआ वो था जकरिया की किताब 10वां अध्याय में जब आते हैं तो यहाँ पे अन्य जाति स्त्रियों से अलग होने के लिए कई वचने हैं, ये हम देखेंगे। और ये भी 9वां महीने के 20वां दिन हुआ। ये आपको इज़रा की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन में 9वां महीना 20वां दिन के विषय में लिखा गया। उस दिन ये घटना जो हुआ उसी के विषय में कई बातों को हम अब देखेंगे। इज़रा की किताब में जब हम आते ये इसके 10वां अध्याय 9वां वचन में लिखा गया, तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। ये 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ। तो ये 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ। और उस समय में भारी वर्षा हुआ, वहां पे बहुत भारी वर्षा हुआ। और आगे जब हम पढ़ते तब लिखा है कि तब इज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियों ब्याह ली या विवाह किए और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। तो इज़राइल का दोष क्या हो गया? बढ़ गया। ये बातों को इज़रा जो याजक थे वो खड़े होकर सभी लोग जो वहां पे इकट्ठे हुए थे, लिखा है कि यूदा से और बाइबल के अंदर लिखा है बेन्यामीन के जो लोग थे सभी लोग वहां पे आए थे, उनको कहा गया। और इज़रा की किताब 10:11 में लिखा है, इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसके इच्छा पूरी करो।
और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तो खुदा ने कहा कि ये चीज करने के लिए कहा कि पाप से, बाइबल लिखा है पाप को स्वीकारना है, उसके बाद खुदा की इच्छा को बाइबल के अंदर लिखा है पूरा करना है, और लिखा है देश के सब लोगों और इस अन्य जाति स्त्रियों से खुदा ने कहा कि इस याजक के द्वारा अलग हो जाओ। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि ये खुदा के कलाम के विरुद्ध था। इसलिए इज़रा की किताब 10-12 में जब हम लोग पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि तब पूरे मंडली के लोग ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसे ही हमें करना उचित है। तो उन्होंने मान लिया, लोगों ने कहा कि हमें उचित है करना है, उनको समझ में आया वचन से। अब हम इसी के बारे में और भी कुछ बातों को देखेंगे। इसलिए इज़रा नबी ने इज़रा के 10वां अध्याय 16 और 17 वचन जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि और 10वें महीने मतलब वो है तेबेत मतलब हमारे इंग्लिश कैलेंडर में दिसंबर जनवरी, हमारे इंग्लिश पंचांग के अंदर दिसंबर जनवरी है के पहले दिन से पहले महीने, पहले मतलब निशान या अबीब महीना, मतलब वो है मार्च अप्रैल महीना, और मतलब 2 महीने इन सभी पुरुषों की जांच पूरी कर ली। सब लोगों का जांच किया और ये 2 महीने के अंदर जिन लोगों ने जो भी गलतियां किए थे उनसे सबसे कहा कि तुम अलग होना है। और इसमें 5 वर्ग के लोग अलग हो गए। ये 5 वर्ग के लोग कौन कौन थे उसी के विषय में भी हम देखेंगे कि इज़रा की किताब 10वां अध्याय 18 वचन में लिखता है याजकों की संतान। ये था पहला जो वर्ग, पहला वर्ग था याजकों की संतान, 10-18 में लिखा है। फिर इज़रा की किताब 10-23 में लिखता है लेवियों, ये सब मुख्य लोग हैं लेवियों। और तीसरा जो था 10वां अध्याय 24 में लिखा है गवैयों मतलब जो गाने वाले बजाने वाले जो भी थे, खास करके गाने वाले, और ये सब प्रसिद्ध लोग रहता है। और इसलिए ये सब लोग खुदा के कलाम के विरुद्ध बाइबल के अंदर लिखा है जातियों के लोगों के स्त्रियों को उनसे विवाह किया। और चौथा जो लोग था 10वां अध्याय 24 में लिखता है द्वारपाल भी थे उसमें, वो है जो दरवाजा खोलने के लिए रखा गया द्वारपाल। और 5वां जो लोग था 10-25 में लिखता है इज़राइल में से, तो इज़राइल में से सभी लोग इसमें शामिल थे। तो ये 5 वर्ग के लोग थे। इन सभी लोगों को उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने अलग कर दिया। तो ये इसके विषय में कई बातों को और हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आए ये इज़रा नबी ने ऐसे ये सब चीज क्यों किया है। अब हम आगे जब जाएंगे कि खुदा की जो पवित्र कलाम है उस पवित्र कलाम में इस अन्य जाति के विवाह के विषय में क्या लिखा है उसी को हम देखेंगे कि खुदा का आज्ञा अन्य जाति के विवाह के विषय में क्या है, उसी को वचन से देखेंगे। तो हम व्यवस्था विवरण इसके 7वां अध्याय 3रा वचन में जब हम आते तो वहां पे खुदा ने मूसा के द्वारा लिखा गया और न उनसे मतलब वहां पे 7 जातियों हैं। वही व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय पहला वचन जब पढ़ेंगे 7 जातियों की विषय में लिखा गया, लिखा है कि और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटी को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। ये एकदम साफ लिखा गया। तो यहां पे आगे हम जब पढ़ते इसी के विषय में इज़रा की किताब 9वां अध्याय 12 वचन में भी इज़रा नबी ने भी याजक ने भी लिखा गया। उसने क्या लिखा देखो, इज़रा 9:12 में लिखता है इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियों उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना और ना कभी उनका कुशल क्षेम
चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वे तुम्हारे वंश के अधिकार में, बाइबल के अंदर लिखा है सदैव, लिखा है अधिकार में सदैव बना रहे। इसलिए यहां पे दो वचन मैंने अभी बताया, तो नए करार में हम वचन देखेंगे। तो परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थियों मंडली से जब कई बातों को विवाह के विषय में जब समझाया, तो वहां पे लिखा गया, पहला कुरिन्थियन 7वां अध्याय 39 जो वचन है, वहां पे लिखा है कि विधवा के विषय में लिखा है, विधवा से कहा कि परंतु केवल प्रभु में ही उन्हें विवाह करना है। तो अगर विधवाओं से कहा था कि प्रभु में ही विवाह करना है, तो हर स्त्री, हर पुरुष का कर्तव्य है कि मसीह में होकर ही विवाह करना, ताकि परमेश्वर उस कुटुंब को आशीष कर सके। और इसलिए इस बातों को ये था खुदा की आज्ञा जो अन्य जाति के विवाह के विषय में लिखा गया। अब हम इसमें आगे कुछ और भी वचन देखेंगे कि खुदा ने अन्य जातियों से विवाह करने मना क्यों किया है, मना क्यों है या मना क्यों किया है, उसी के विषय में भी कुछ वचनों को देखेंगे। तो वापिस हम व्यवस्था विवरण इसका 7वां अध्याय 4 वचन में लिखा गया, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरा देवता की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वे तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा, सत्यानाश कर डालेगा। तो इसलिए यहां पे लिखा गया, ये है खुदा लिखा हुआ, क्यों खुदा ने कहा अन्य जातियों से विवाह न करने के लिए, इसलिए कहा गया। ये एक उदाहरण हमने देखा। दूसरा जो वचन है, इज़रा याजक लिखता है 9वां अध्याय, दूसरा वचन में लिखता है कि क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्री कर लिया है, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है। तो लोगों से मिल गया, वरन इसमें हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। मतलब इसमें बहुत से सेवक लोग, दास लोग इसमें मुख्य होता है इस सब विवाह के अंदर, क्योंकि बहुत से बहुत से प्रचारक लोग कहता है कि शादी किसी से भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब अविश्वासी से भी कर सकता है। तो इसलिए यहां पे आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा है हकीम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुआ है। इसलिए बहुत से लोग आज वचन न प्रचार करते हुए मैरिज ब्यूरो खोला है, कई बार पास्टर लोग नहीं खोला है, ताकि इस सब चीजों के अंदर हो जाए। लेकिन वचन क्या लिखा है उस बातों को समझा नहीं। इसलिए नेहमिया की किताब जब हम पढ़ते हैं, नेहमिया की किताब 13वां अध्याय 23 से 31वां वचन जब पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ लेना। उसमें 27वां वचन हम देखेंगे। 27 वचन में लिखता है, तो क्या हम तुम्हारी सुनकर, लिखता है कि क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति के स्त्रियां से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। एक बड़ा सवाल है कि नेहमिया जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने लिखा गया कि इसलिए खुदा ने ये कारण है कि अन्य जाति से विवाह करना मना किया है वचन में। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, ताकि आगे के जीवन में आपको संकटे, मुसीबतें, तकलीफ ना होने के लिए खुदा ने सारी बातों को लिखा गया। अब हम देखेंगे खुदा ने विवाह के जो आज्ञा क्यों दिया है, विवाह के जो आज्ञा है परमेश्वर ने क्यों दिया है, विवाह के विषय में कई वचनों को लिखा है। उसी को हम देखेंगे कि खुदा ने विवाह के आज्ञा क्यों दिया है, उसी के विषय में हम देखेंगे।
उत्पत्ति की किताब शुरुआत में ही उत्पत्ति की किताब 2:18 में लिखा गया, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसलिए कोई व्यक्ति का अकेला रहना यह अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसलिए एक सहायक खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है, और वही अगर हम विश्वास से खुदा को डरकर चलेंगे तो खुदा आपके लिए एक सहायक बनाऊंगा। ये आप याद रखना। कई बार हम अपनी इच्छा से ढूंढने जाते तो फेल हो जाते, इसलिए इस वचनों को मानना बहुत जरूरी है, समझना भी जरूरी है। उसके लिए प्रार्थना करना है, उपवास करना है, ताकि खुदा नित्य समय पे हर चीज करने के लिए योग्य है। इसलिए इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 4था वचन लिखता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। ये आदर की बात समझी जाए। पॉल या लूका, डॉक्टर लूका जो है इब्रानियों की किताब में जो भी लिखा है, उन्होंने इस विषय को लिखा गया। विवाह सब में बाइबल के अंदर लिखा है आदर की बात समझी जाए। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। पॉल जो परमेश्वर की दास थे, वो कुरिन्थियों की जो मंडली को लिखते टाइम कहा गया, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 1 और 2 वचन में लिखते हैं, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यह है खुदा की इच्छा, बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए खुदा ने यह वचन को लिखा गया ताकि कोई भी पुरुष कोई स्त्री को ना छुए, और ये सब वचन से अगर हम सिखाए समझाए, ताकि खुदा की आशीष उन सभी लोगों के ऊपर रहे। और इसलिए आगे पहला कुरिन्थियों की किताब, परमेश्वर की दास पौलुस, ये पूरे 7वां अध्याय आप जब पढ़ेंगे, पूरे विवाह के विषय में सारी बातों को लिखा गया। और भी कुछ वचन लिखता है कि 7वां अध्याय पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 9 में लिखता है, परंतु यदि वे, मतलब यह है विधवा या अविवाहित जो लोग हैं, उसे लिखता है संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। कामातुर रहने से भला है। कामातुर जो वर्ड है, इसका मतलब है इंग्लिश में है बर्न। ये यूनानी भाषा में पुरो का मतलब है लालसा की जलन। तो लालसा की जो जलन से अगर हमें बचना है तो खुदा ने लिखा गया विवाह कर लो। और इसलिए ये वचन भी परमेश्वर के दास ने यहाँ पे लिखा गया। और भी कुछ वचन हम बाइबल से देखेंगे। परमेश्वर के राजा जो था सुलेमान राजा, वो सबो उपदेशक जो अध्याय है, किताब है, उसमें 9वां अध्याय, सबो उपदेशक 9वां अध्याय 9वां वचन लिखता है, अपने बाइबल के अंदर लिखा है, व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराई है, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरा परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। तो हम बाइबल के अंदर लिखा है, यह व्यर्थ जीवन जब हम जीते सूरज के नीचे, तो खुदा लिखता है कि अपने प्यारे पत्नी के संग में बिताना। ये खुदा ने लिखा रखा है, ताकि ये लिखा है कि यही बाइबल के अंदर लिखा है तेरा भाग है। ये खुदा ने हर व्यक्ति को दिया गया, इसी को हमें समझना है। और नए करार के अंदर पॉल तिमोथियस की किताब, पहला तिमोथियस इसका 5वां अध्याय 14 वचन में, यह वचन जो है विशेष करके विधवाओं के लिए लिखा गया। लेकिन जब विधवाओं के लिए दूसरे जगह पे तीतुस की किताब भी जब आप पढ़ेंगे, वहां पे भी कुछ वचन लिखा गया। तो ये पहला तिमोथियस 5:14 में लिखा गया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जने
और गरबा संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। तो इसलिए परमेश्वर की बहुत इच्छा है कि चाहे जवान विधवाएं हो या जवान स्त्री हो, कुंवारियां हो, लिखा है कि उनका काम क्या है, विवाह करे और बच्चे जने, और लिखा है गर्भार संभाले और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दे। तो इसी ये वचन को भी हम समझ ले। अब हम भजन की जो किताब है इसमें 128वां अध्याय में आएंगे। ये अध्याय बहुत विशेष इसलिए है, जैसे पहले मैं पर्व के समय प्रचार किया गया था और उसमें 15 भजन है, या इसको कहते हैं कि यात्रा की भजन या यात्रा की गीत। ये है 120 से 134 जो अध्याय है, 15 जो भजन है, ये यात्रा की भजन या यात्रा की गीत कहता है। तो ये 128वां अध्याय जो है, ये अध्याय का नाम ही है एक धन्य कुटुंब या एक धन्य परिवार। तो ये धन्य परिवार मतलब कौन कौन है उसमें, तो आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे पहला वचन में मनुष्य के विषय में लिखता है जो खुदा को डरते हैं। नंबर 2 तीसरा वचन में स्त्री के विषय में लिखा है। नंबर 3 बच्चे बालक, तीसरा वचन में बच्चे बालक के विषय में लिखा है। और चौथा जो है नाती पोते के विषय में 6वां वचन में लिखा है। तो ये 4 चीज यहां पे लिखा गया, मतलब एक परिवार, एक विश्वास योग्य परिवार के विषय में लिखा गया। और ये जो भजन है, जैसे मैंने कहा कि ये यात्रा में गीत गाते। कौन सी यात्रा? जैसे आपको मालूम है कि इजराइल लोग हर साल जो पर्व के जो समय होता है उस टाइम जहां जहां लोग रहते हैं वहां से यरूशलेम में गीत गाकर यात्रा करते हैं। तो उस टाइम लिखा है कि हर साल विशेष करके अगर सब पर्व में भाग अगर नहीं ले सके, कम से कम 3 में तो हर पुरुष को आना ही आना है। उस टाइम बाइबल के अंदर लिखा है उस समय परिवार के साथ, मतलब उस टाइम पुरुष, स्त्री, बच्चे, नाती पोते सब मिलकर, लिखा है कि यरूशलेम में यात्रा के भजन गाकर खुदा को धन्यवाद करने और किया हुआ सब साल भर किया हुआ सब उपकार के लिए वो वहां पे आते हैं। तो उस टाइम ये भजन भी वो गाते हैं साथ में, क्योंकि खुदा ने उनको जीवन भी दिया, खाने पीने का सब व्यवस्था भी खुदा ने किया और जीवन भर चलाए और आने जाने में संभाले। ये सब वो 15 भजन में सब कुछ है। उसमें ये लिखा है कि कुटुंबी या परिवार का भी ये जो भजन है, ये जो गीत है, वो गाकर खुदा को धन्यवाद कर कर वो यरूशलेम में आते हैं। क्योंकि यरूशलेम में सब मुख्य चीज जो भी कुछ दुनिया में है उसका सब शुरुआत आप देखेंगे यरूशलेम से है। आज जो बाइबल की जो पहला मंडली जो स्थापन हो गया वो भी यरूशलेम से है। इसलिए हर चीज यरूशलेम है, क्योंकि यरूशलेम लिखा है कि दुनिया के बीच में है, वहां से सब चीज मनुष्य को मिला गया। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो दिया है 128 भजन जो है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये परिवार के लिए दिया गया। इसलिए खुदा परिवार को भी आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि परिवार में सभी लोगों को भी खुदा ही चलाते हैं। इसलिए ये बहुत मुख्य भजन है, इसी को भी आप ख्याल करना। आगे कुछ वचन और हम देखेंगे। कई बार विवाह नहीं होते हैं, इसलिए बहुत से लोग चिंतित हैं। इसके विषय में भी कुछ वचन आपको बताना है। इसलिए वापिस हम भजन संहिता इसका 78 और 63 वचन जो हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि उनके जवान आग से भस्म हुए। अब यहां पे जवान आग से भस्म है। और उनकी कुमारिया के विवाह के गीत न गाए गए। मतलब यहां पे उनका शादी नहीं हुआ, मतलब जो विवाह की जो गाना है, वो गीत जो है वो गाए नहीं गए। क्यों? बाइबल के अंदर लिखा है क्योंकि आप यही
78 इसका 56 से 63 वचन जब आप पढ़ते, यहाँ पे लोगों ने, इजराइली लोगों ने क्या किया, आज्ञा की उल्लंघन की। तो कोई भी व्यक्ति आज्ञा, खुदा की आज्ञा की अगर उल्लंघन अगर करेंगे तो उनकी जवान क्या होता है, आग से भस्म हुए। मतलब आग से मतलब कोई विपत्ति या तकलीफ, कुछ संकट घटनाएं होकर वो जवान जवानी में चले जाते हैं और कुंवारिया का विवाह भी होते नहीं। ये इसका कारण ये है कि लोगों ने खुदा के जो पवित्र कलाम है वो आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए आज हम इस बातों को ख्याल करें, अगर हम आज्ञा की उल्लंघन न करें, उस खुदा की आज्ञा को दिल से अगर माने, तो खुदा जो वचन में हमने पढ़े कि आदम से कहा कि तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक साइड, बाइबल के अंदर लिखा है एक साइड खुदा क्या करेंगे, बनाऊंगा करके लिखा है। तो इसलिए आज इस वचन को हम ख्याल करें। कई बार विवाह नहीं होते, इसका कारण भी मैंने आपको वचन से बता दिया। और एक चीज आपको वचन से बताना है, प्राचीन युग की जो संसार था, उस संसार का नाश क्यों हो गया। प्राचीन मतलब नूह के समय, नूह के समय में जो संसार थे, वहां पे जल प्रलय आकर सबों को नष्ट क्यों किया गया। उसका विशेष कारण यह था कि मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 37 और 38 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि सभी लोग उस समय के अंदर विवाह करने और विवाह के लिए देते थे। ये काम वो लोग ज्यादा करते थे, खुदा के ऊपर भरोसा नहीं। इसी में लूका की किताब 17वां अध्याय 26 और 27 वचन भी लिखा है। और साथ में दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय इसका 5वां वचन में परमेश्वर के दास पत्रोस लिखता है, भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा गया। तो सभी लोग भक्तिहीन थे, खुदा को मानते नहीं। ज्यादा समय बाइबल के अंदर लिखा है विवाह में, विवाह करने और उसी में लोग अपने समय नाचना गाना, गहना पहनना और बहुत कुछ चीज जो लोग करते हैं, इसी में सारा समय उन्होंने गवाया। खुदा की जो कलाम है उसी को आदर सम्मान नहीं की, इसलिए खुदा ने भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय जैसा नूह के समय लिया है, वैसे ही अंत के समय में भी इस संसार का भी नाश उसी के द्वारा ही होगा। इसलिए आज आप देखेंगे बहुत से लोग, भक्तिहीन लोग, ज्यादा समय जीवन में विवाह के विषय में अपना सारा समय उसी में गवाते हैं। इसलिए इस बातों को भी हम वचन के द्वारा ख्याल करें। और एक वचन आपको यह बताना है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षण क्या है। जैसे पहले तीमुथियुस के किताब 4 अध्याय 1 से 3 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय, मतलब ये आखिरी दिन के विषय में लिखा है, आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगी। और लिखा है कि और वो क्या करेंगे, वह विवाह करने से रोकेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है विवाह करने से रोकेंगे। तो ये अगर कोई किसी को विवाह करने में रोकेगा तो आप समझ लेना कि वो दुष्ट आत्माओं की एक शिक्षा है। हाँ, अगर किसी ने, बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु से, अगर बाइबल के अंदर लिखा है जो खुदा से विनती की है तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं है तो वचन में लिखा है हम किसी को विवाह करने, बाइबल में लिखा है रोकना नहीं, ये भी वचन लिखा गया। और अंत में जी उठने में विवाह है या नहीं है, जैसे लिखा है पुनरुद्धान में विवाह है या नहीं है, उसी के विषय में भी एक वचन आपको वचन से बताना है कि मत्ती के सुवर्तमान इसके 22वां अध्याय 23 से 30 वचन जब पढ़ेंगे, और लूका की किताब 20वां अध्याय 27 से 36 वचन जब हम पढ़ेंगे, और उसमें मत्ती की सुवर्तमान 22वां अध्याय इसका 30वां वचन में लिखता है, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिया जाएगा, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होगा।
या जी उठने का संतान के समान होगा। तो आज हम स्वर्ग में बाइबल में लिखा है जी उठने के संतान के समान, या बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर की दूतों के समान होगा। वहां पे बाइबल के अंदर लिखा है विवाह नहीं है। इस बातों को भी आप समझ लेना। तो इसलिए मैंने इस विषय में भी आपको वचनों से सारी बातों को बताया। तो आज जो दो विषय जो हमने वचन से देखा गया, एक था पुस्तक जलाया गया, उसके विषय में हमने देखे, और यहाँ पे जकरिया की किताब से हमने अन्य जातियों की विवाह के विषय में भी देखा कि हमें अलग क्यों होना है। इसी के विषय में भी मैंने वचन से सारी बातों को बताया, ताकि खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर सब बातों को लिखा है। हमारे जन्म से मरण तक क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारी बातों को खुदा ने इस पवित्र किताब के अंदर लिखा है, ताकि हम पढ़कर हर एक बातों को समझ सके, ताकि हमको जो दिया हुआ समय 70 साल या 80 साल खुदा हमें उसके मार्गों में चला सके, और हमारी सब जरूरतों को खुदा जरूर पूरा करेंगे। और जो भी इच्छा, इसलिए उस वचन को आदर सम्मान करे, लिखा हुआ वचन को मानकर चले, ताकि खुदा आपके जीवन में जो भी समस्या है, हर समस्या, चाहे वो विवाह की समस्या हो या और कोई भी समस्या हो, हर चीज खुदा पूरा करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए इस किताब को बार बार पढ़ते रहना, ताकि खुदा आपको समझ दे, जिसके द्वारा खुदा आपको और आपके परिवार को खुदा आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए यहाँ पे मैं ये तीसरा जो भाग है किस्लू के विषय में 9वां महीना, आज यहाँ पे हम तीसरा भाग, आखिरी भाग यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे। इस महामारी के समय में खुदा ने आपको, हमको सबों को चलाकर यहाँ तक पहुंचाए, इसलिए उस खुदा को हम सारा समय आदर सम्मान करते हुए अपने बचा हुआ जीवन बिताने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। तो आज हम सभी के लिए फिर एक बार प्रार्थना करें, ताकि यदि कोई दुखित, बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में है, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि खुदा उनके विश्वासों को बढ़ाए, इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष करे। तो आइए हम सब मिलकर सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज दिया हुआ वचन के लिए खुदावन हम धन्यवाद करते। जैसे वचन में हमने देखा कि पुस्तक जलाए गए, और हमने ये भी देखा कि खुदा ने कहा कि अन्य जाति से हमें कैसे अलग होना है। इसी के विषय में भी, विशेष करके विवाह के विषय में आपने जो भी समझाया, इसके लिए खुदावन तुझे धन्यवाद करते। सुने हुए सब वचनों को आशीष कर, और जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन के अंदर भी आशीष कर। आज यदि प्रभु कोई इस वचन को सुन रहे, और यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े, खुदावन हम प्रार्थना कर रहे, आपके खाए हुए फटके से उन्हें चंगाई दे, और आपने बहाए हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, और उन्हें तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, खुदावन धन्यवाद कर ये छोटी सी विनती खुदावन यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो इस वचनों के द्वारा खुदा आप सबों को आशीष करे। जब तक हम आगे मिलते रहे, तब तक खुदा आप सबों को उसके कृपा दया में चलाए, और यही हमारी प्रार्थना है। और आप सभी से भी विनती है, प्रार्थना करें, ताकि खुदा हम सबों को चलाए, और अगले हफ्ते के वचन के लिए हम अपने आप को तैयारी करें, ताकि खुदा हमें नियत समय पे भोजन दे, ताकि हम खाकर खुदा को धन्यवाद करें और अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार कर सकेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।